अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, खुद जरूरतमंद होते हुए दूसरों के लिए कुर्बानी देना। खुद जरूरतमंद। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है, इसे समझो। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते। एक शख्स हाजिर हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा कि कहीं बाहर से यह आया हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातब हुए, इरशाद फरमाया, तुम में कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले? सुभान अल्लाह। कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले? हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। मालदार न थे, बहुत ज्यादा दौलत न थी, गरीब साहबी थे हजरत अबू तलहा। खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके मेहमान को आज हम अपना मेहमान बनाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द फरमा दिए। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु उनको लेकर अपने घर की तरफ बढ़े। मेरी बहनें भी सुने और आप तमामी हजरात भी गौर से समाअत फरमाएं। वो जब लेकर निकले ना, तो हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हुआ, पता नहीं घर में खिलाने के लिए कुछ होगा भी कि नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गुर्बत होगी। लेकिन दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। हजरत अबू तलहा उनको लेकर घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने पूछा, कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना नाम बताया और फरमाया कि मेरे साथ हुजूर के एक मेहमान भी मौजूद हैं। याद रखें, अपने घर भी जब जाओ, डोरबेल बजाओ या दस्तक दो और बीवी या माँ या बेटा या बेटी पूछे कौन, तो मैं न कहना, बल्कि वहां भी अपना नाम बताना मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना नाम बताया और फरमाया, मेरे साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मेहमान हैं। बीवी ने मरहबा कहा, दरवाजा खोला, दोनों को आने के लिए कहा। दोनों घर में तशरीफ लाए। मेहमान खाने के अंदर, दूसरे कमरे के अंदर मेहमान और हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे और उसके बाद हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उठकर अपनी बीवी के पास पहुंचे और फरमाया, ए मेरी शरीक हयात, मैं हुजूर की महफिल में बैठा हुआ था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर अचानक ये तशरीफ लाए और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया,
तुम में कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए? तो मुझसे न रहा गया और मैं खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाता हूं। मैं हुजूर के मेहमान को लेकर अपने घर आ गया हूं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ए मेरी शरीक हयात, क्या मेहमान के लिए खाने के लिए कुछ है भी घर में या नहीं? अल्लाह अकबर। बीवी ने सुना तो बरजस्ता कहा, मेरे सरताज, खिलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे और मेरे लिए भी खाने का कोई इंतजाम नहीं, लेकिन घबराओ नहीं, हुजूर का मेहमान है, कुछ न कुछ इंतजाम कर लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बीवी से शौहर ने पूछा, क्या इंतजाम करोगी? बीवी ने जवाब दिया, 2 बच्चे जो अपने हैं ना, उनके लिए मैंने खाना तैयार कर रखा है। सुनो, ये मुस्तफा का मेहमान है, बच्चों को थपकियां देकर सुला दूंगी, लेकिन मुस्तफा के मेहमान को खाना खिलाऊंगी। आज मेरे बच्चे भूखे जरूर रहेंगे, लेकिन नबी का मेहमान भूखा नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जानते हैं, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, लेकिन ए शरीक हयात, तू जानती है कि मेहमान कभी मेजबान के बगैर खाना नहीं खाता, और 2 बच्चों का खाना एक आदमी के लिए शायद काफी हो जाए। अगर मैं भी इसके साथ खाने के लिए बैठा तो याद रख, ये खाना हम दोनों के लिए काफी नहीं होगा, और मेहमान अकेले खाना नहीं खाएंगे। अल्लाह अकबर। बीवी का इश्क रसूल जवाब देता है, बीवी की तरबियत जवाब देती है, बीवी का कुरान पर अमल करना जवाब देता है, बीवी का मुस्तफा की मोहब्बत पर अमल करना जवाब देता है। बीवी ने बरजस्ता कहा, हाँ हाँ, दस्तूर तो यही है कि मेहमान बगैर मेजबान के नहीं खाता, लेकिन आप फिक्र न करो, आज हुजूर का मेहमान भूखा नहीं जाएगा। सुनो, मैं खाना लगा देती हूं, और जब खाने के लिए आप भी बैठे और आपके साथ जब वो भी बैठे, तो मैं दिए की लौ को तेज करने के लिए मैं आ जाऊंगी, आप खाना शुरू कर देना, और जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे, मैं दिए की लौ को तेज करने के बहाने दिया बुझा दूंगी, आप मुंह हिलाते रहना, हुजूर का मेहमान पेट भर करके खाना खा ले। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे ही किया। जब सुबह हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो जिब्रील आयत करीमा लेकर ना हाजिर हो। सुभान अल्लाह। और इस सहाबी की तारीफ में आयत नाजिल हो गई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मैं पूछना चाहता हूं, दूसरों के माल पर नजर रखने वालों, दूसरों की जायदाद को हड़प करने का जज्बा रखने वालों, दूसरों के खून से अपना हाथ रंगने का ख्याल रखने वालों, क्या कुरान यही तालीम देता है? मुस्तफा तालीम तो यह है कि खुद गर्जी से निकलो, अपने ख्याल से ज्यादा अपने मोमिन भाई का ख्याल रखो। लेकिन यह जज्बा सर्द पड़ चुका, यह जज्बा खत्म हो चुका। बल्कि अगर यह कहूं तो गलत ना होगा, इस जज्बे का जनाजा निकाल दिया गया और सेल्फिश पूरी दुनिया को बना दिया गया, ताकि खुद गर्जी की आग में जलने वाला मुसलमान अपनी ख्वाहिश की तकमील, चाहे किसी की आबरू से खेल ले, चाहे किसी की जान से खेल ले। आइए मैं कुरान की रोशनी में समझाता हूं। यह तरबियत थी मेरे मुस्तफा की, खुद गर्जी से हुजूर ने निकाला था। कैसा निकाला, किस तरीके से निकाला? खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नजर मानती हैं। हसनैन को अगर अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी तो 3 रोजे रखेंगे। कुर्बान जाइए, शिफा मिल गई। घर में इतना आटा भी न था, इतना आटा भी न था कि इफ्तार के लिए रोटियां बन सके। मैं यहां पर एक वाक़या अर्ज करूं। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु
एक दिन मदीने में दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप के अंदर टहल रहे थे। थोड़ी देर के बाद फारूक आजम भी निकले। पूछा, अबू बकर, ये वक्त तो आराम का है, तुम इस वक्त टहल रहे हो? कहते उमर, क्या बताऊं, भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा था, सोचा घर से बाहर निकल के थोड़ा सा टहल लूं। उमर, तुम क्यों बाहर निकले हो? तुम्हारा भी तो ये वक्त नहीं। अर्ज करते हैं, अबू बकर, क्या बताऊं, मुझे भी भूख ने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा बाहर निकला हूं। अभी दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि नजर पड़ी मुस्तफा प्यारे तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानसारों को देखा, फरमाया, अबू बकर और उमर, ये दोपहर के वक्त तुम क्या कर रहे हो? अर्ज करते, हुजूर, भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा है, इसलिए बाहर निकले। सरकार ने फरमाया, आओ चलो चलते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर। सुभान अल्लाह। सरकार रवाना हुए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने पूछा, कौन? आका ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे साथ अबू बकर और उमर भी हैं। इतना कहना था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने कहा, मरहबा मरहबा मरहबा, और उसके बाद सरकार को अंदर आने के लिए कहा। हुजूर सहाबा के साथ तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने अभी कुछ पेश करना ही चाहा था कि कुछ देर ही गुजरी थी, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी जो घर में न थे, बाग के अंदर थे, अपने हाथों में खजूर की थाल सजाकर घर की तरफ आ रहे हैं। हुजूर को देखा, हुजूर की खिदमत में पेश किया, फरमाया, अर्ज किया, हुजूर इसे कबूल फरमाएं। अल्लाह अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने की इत्तला तो न दिए थे, खुद ही से हुजूर पहुंच गए थे। लेकिन बीवी ने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू अय्यूब, ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चल गया कि हुजूर अपने घर आए? कहा, बाग में था, दिल कह रहा था कि मदीने का चांद तेरे घर में जलवागर हुआ है, बस मैं इसलिए निकल आया। और मैं मालूम था हुजूर घर तशरीफ लाए हैं, तो मैं खाली हाथ नहीं आया, हुजूर के लिए खजूरें लेकर के आया हूं। खजूरें सामने रखी और उसके बाद एक बकरी के बच्चे को जो घर में मौजूद था ज़बा करने के लिए बढ़े। सरकार ने फरमाया, नहीं, इससे ज़बा न करो, बकरी को ज़बा करो। बकरी को फिर ज़बा करते हैं। ये नहीं पूछते, हुजूर कुछ पेश करूं, कुछ खाएंगे? गुलाम पूछता नहीं है, पेश कर देता है। सुभान अल्लाह। पेश कर देता है। पेश किया, खाना तैयार हो गया। तवज्जो चाहूंगा, खाना तैयार हो गया, दस्तरखान सज गया। एक प्याले के अंदर गोश्त और शोरबा और साथ में रोटी जब मेरे आका के सामने रखी गई तो सरकार ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, अबू बकर, पहले ये खाना मेरी बेटी फातिमा के घर पहुंचा दो। इसलिए कि कई दिनों से मेरी बेटी फातिमा ने ये खाना नहीं खाया है। खाना पहुंचा दिया गया। फिर खाना खाने बैठे। जब खाना तनावुल फरमा लिया तो आका की आंखों में आंसू थे, सरकार रो रहे थे। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते, हुजूर क्यों आप दीदा हो गए? सरकार, ये गिरिया उजारी की वजह क्या है? इरशाद फरमाते, अबू बकर, बड़ा लजीज खाना हमने खाया है, रो इसलिए रहा हूं कि अगर कयामत में खुदा ने पूछ लिया इतना अच्छा खाना खाने के बाद उससे मिलने वाली ताकत का तुमने क्या किया, तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा? अल्लाह अकबर। इस तसव्वुर से रो रहा हूं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज खा खा कर तवानाइयों को अय्याशियों में खर्च किया जाता है, बद किरदारियों में खर्च किया जाता है, हराम कामों में खर्च किया जाता है। खुदा का रिस्क खाते हो और काम शैतान का करते हो।
क्या जवाब दोगे? एक एक कतरे का मेरा मौला हिसाब लेगा। इसलिए फरमाया गया कि वुजू में भी पानी का ज्यादा इस्तेमाल न करो, कयामत में उस पानी का भी तुमसे सवाल पूछा जाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था, खातून जन्नत ने नजर मान ली। घर में आटा नहीं था, मौला अली गए, एक यहूदी के पास से आटा बतौर कर्ज लेकर के आए। सहरी हो गई, इफ्तार के लिए रोटियां तैयार थी। तवज्जो चाहूंगा, इफ्तार के लिए रोटियां तैयार थी। अभी वक्त इफ्तार का करीब था कि दरवाजे पर एक मिस्कीन ने आवाज लगाई, ए अहले बैत, मिस्कीन हूं, भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। खातून ने जन्नत ने फौरन फरमाया, रोटियां उठाओ और मिस्कीन के हवाले कर दो। आज नबी के घर वाले पानी पीकर इफ्तार कर लेंगे। दे दिया, इफ्तार हो गई। दूसरे रोज फिर रोजा रखा गया और जो आटा बचा था उसी बचे हुए आटे में से कुछ रोटियां तैयार की गई। फिर इफ्तार का वक्त आया। जब इफ्तार के लिए बैठे तो दरवाजे पर फिर एक साइल ने आवाज लगाई, यतीम हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। खातून ने जन्नत ने फरमाया, ये रोटियां ले जाओ और इस यतीम को दे दो। आज नबी के घर वाले पानी पीकर ही अपनी इफ्तार कर लेंगे। बाकी बचे हुए आटे से तीसरे दिन रोटियां तैयार की गई। रोजा था, इफ्तार के वक्त जब इफ्तार के लिए बैठे, रोटियां तैयार थी। एक कैदी दरवाजे पर आता है, आवाज लगाता है, कैदी हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। खातून ने जन्नत ने फरमाया, ये रोटियां उठाओ और अल्लाह के नाम पर मांगने वाले उस असीर को दे दो। उसे रोटियां दे दी गई। अल्लाह का शुक्र अदा करती है, मौला नजर भी पूरी हो गई और तेरे नाम पर गरीबों की खिदमत भी हो गई। अल्लाह को खातून जन्नत की ये अदा इतनी पसंद आई कि उनके इस अमल को कयामत तक के लिए कुरान के अंदर महफूज कर दिया गया और कुरान की आयत नाजिल हो गई, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचो, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर खिलाते हैं किसको? यतीम को, मिस्कीन को, असीर को। मैं पूछता हूं भूखे थे या नहीं थे, मैं पूछता हूं जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन यहां पर अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी खुदगर्जी को मिटा करके उन्होंने मुस्तफा प्यारे के उम्मती का ख्याल फरमाया, अल्लाह के बंदों का ख्याल फरमाया। और जब वो खाने वालों ने कहा, अल्लाह आपको जज़ा दे कि आपने हमारे पेट की आग को बुझाई, तो पुकार उठती है, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अगर हमने तुम्हें खाना खिलाया भी है तो सिर्फ इसलिए खिलाया है कि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए। हमसे न तुम्हें कोई बदला चाहिए, न तुमसे हम शुक्र का कोई ख्याल और जज्बा रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कुरान में सिर्फ नमाज का हुक्म है? क्या कुरान में सिर्फ रोजे का हुक्म है? क्या कुरान में सिर्फ हज और ज़कात का हुक्म है? कुरान में यह भी तो मौजूद है। ये कब पढ़ोगे? इस पर कब अमल करोगे? इसके सिलसिले में जज्बा कब पैदा होगा? आज मुस्लिम मोहल्लों के अंदर कोई पढ़ा लिखा इंसान रहना पसंद नहीं करता कि सुबह होते ही झगड़े 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 और झगड़े, छोटी सी चीज पर। और इंसान इतना सेल्फिश हो गया मुसलमान कि अपने घर का कचरा अपने बाजू वाले के घर के दरवाजे पर छोड़ देता है। कहां से ये तालीम तुमने सीखी? कहां से ये पढ़ा है तुमने? किसने सिखाया ये तुमको? ये कह देना आसान है कि हम हुजूर के मानने वाले हैं,
लेकिन मैं कहता हूं हुजूर का मानने वाला कहना आसान है, लेकिन वो सच्चा सरकार का चाहने वाला है जिसे हुजूर कह दें कि ये मेरा है। सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर कह दें कि वो मेरा है, मैं कहता हूं दुनिया उसे हुजूर का कहे या ना कहे, मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो यकीनन वो हुजूर का है। अब आइए बताऊं हुजूर ने किसे अपना कहा, किसे अपना कहा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह इस हाल में की, इस हाल में की कि मेरी उम्मत के उमूर के सिलसिले में, कामों के सिलसिले में कुछ न सोचा, सरकार फरमाते फलैस मिन्ना, वो मेरा है ही नहीं। पता चला सुबह अपने पेट के बारे में सोचने से पहले हुजूर की उम्मत के बारे में सोचो। यह तालीम मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, लेकिन यहां हम नहीं सोचेंगे, यहां हमें अपनी ही फिक्र है। क्या यह सही नहीं कि हमारे पास दौलत आ जाती है तो हम अपने बच्चों की तालीम और आला तालीम की फिक्र करते हैं, और कौम के दूसरे बच्चों के बारे में शायद कोई खुश नसीब ख्याल करता हुआ दिखाई दे। मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा आला तालीम हासिल कर ले। अगर आपका बच्चा कुछ सीख भी लेता है और कुछ बन भी जाता है तो ये तो ठीक है कि आपने अपने बच्चे की जिम्मेदारी कबूल कर ली और उसे वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन कमाल उस चीज में है कि जहां अपने बच्चे को देखना चाहते हो वहां हुजूर के हर उम्मती को देखने का ख्याल पैदा करो। सुभान अल्लाह। ये जज्बा जरूरी है। बंदा नवाज गैसू दराज अलैहि रहमा यहां तशरीफ लाए, सिर्फ अपने बच्चों के जन्नती बनाने की फिक्र नहीं की, बल्कि बंदा नवाज रातों को जाग जाग कर, दिन भर मेहनत और मशक्कत करके लोगों के दिलों के जज्बात को और लोगों के दिलों की दुनिया को चेंज करके न जाने कितनों को जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बना दिया। सुभान अल्लाह। आज सबसे बड़ी खराबी यह है कि मुसलमान सेल्फिशनेस हो गया। इसीलिए जब किसी मुसलमान को, तवज्जो चाहूंगा जो कह रहा हूं, इसीलिए जब किसी मुसलमान को कोई मारता है तो दूसरा मुसलमान बचाने नहीं आता। ज़हन में रखो। कल तक यह पोजीशन थी कि एक मुसलमान की आबरू के तहफ्फुज के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो जाती थी, और अब क्या मुसलमान की आबरू, क्या मुसलमान की जिंदगी और क्या मुसलमान का हाल? क्या यह सच नहीं है कि एक बच्ची की आबरू को बचाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले हैं बुजुर्गाने दीन ने और कितनी मशक्कतें उठाई हैं? लेकिन नहीं, आज सिचुएशन चेंज हो गई। निकलो खुदगर्जी से, निकलो सेल्फिशनेस से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके ईमान की नफी फरमाते हैं कि वो कामिल मोमिन नहीं जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे मोमिन के लिए पसंद न करे। मोमिन तो आदमी उसी वक्त कामिल बनता है कि तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। लेकिन ये जज्बा सर्द पड़ चुका। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गर्जी से निकाला, और सरकार ने किस तरीके से निकाला, और सहाबा ने इस सबक को कितना याद रखा, और सहाबा इस पर कितने अमल पैरा हुए। आइए मैं आपको बताऊं, एक जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जख्मों से निढाल होकर मैदान जंग के अंदर मौत और जिस्त की कश्मकश के अंदर हैं। अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी, और जबान पर है तो क्या है, अला आतश, प्यास, पानी पानी, प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो पानी पानी करके चिल्ला रहे हैं।
एक सहाबी पानी लेकर उनके करीब पहुंचे, उन्होंने पानी का ग्लास हाथ में लिया, अभी होंठों के करीब, जख्मों से निढाल सहाबी पानी के प्याले को लेते हैं कि करीब जख्मों से निढाल दूसरे सहाबी ने कहा अल आतश अल आतश। उसी मौके पर वो जख्मी सहाबी कहते हैं मैं पानी नहीं पी सकता, मेरा भाई पानी से तड़प रहा है, पहले उसको पानी पेश किया जाए। उन्होंने पानी वहां जा लेकर के पेश करने का हुक्म दिया। वहां पहुंचे, अभी उन्होंने प्याला हाथ में लिया तो तीसरे ने आवाज लगाई अल आतश अल आतश। उसने कहा मैं पानी नहीं पी सकता, मेरा भाई प्यासा है। फौरन पानी लेकर उस तक पहुंचे, यहां तक के 7 तक पहुंचे, और जब 7वें तक पहुंचे वो शहीद हो चुके, पलट कर आए तो सब प्यासे शहीद हो चुके थे। सहाबा जाते जाते भी दर्श दे करके गए कि नबी की तालीम यह है कि अगर तुम्हारा भाई प्यासा हो तो तुम पानी भी न पीना, प्यासे भाई को पहले पानी पिलाना, इसलिए कि खुद गर्जी इस्लाम की तालीम नहीं है, भूखे रहकर औरों को खिलाना यह नबी की तालीम है और यह इस्लाम का पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, हम भूल गए, हम भूल गए। और आप सोचो, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान है। पेट्रोल का दाम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? जवाब दो मुझे। क्या बोल रहे हैं? आपको नॉलेज है कि नहीं? कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, डे बाय डे कम हो रहा है। आप देखिए 85 पैसा कम, 1 रुपया कम, 1.5। पूरी दुनिया में पेट्रोल का दाम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मदीने मुनव्वरा, सुभान अल्लाह, गुज़िश्ता से पेवस्ता हफ्ता माशाल्लाह ये रुकने मजलिस से शूरा, कारी साहब सब साथ में थे अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने वहां ड्राइवर से पूछा कि पेट्रोल का क्या हाल है? उसने कहा पहले 50 हलाले के अंदर 1 गैलन मिल जाता था या 1 लीटर मिल जाता था, अब 75 या 80 हलाले हो गया। मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह, जिस जमीन से पेट्रोल निकल रहा है वहां पेट्रोल महंगा, और जो पेट्रोल इस जमीन से खरीद रहे हैं वहां पेट्रोल सस्ता हो रहा है। तहकीक कर लो आप। वजह यह है कि बादशाहत को बचाने के लिए जो खुद गर्जी की आग के अंदर ढकेल दिया गया है, और उसमें जो करोड़ों और अरबों डॉलर जो जाय हो रहे हैं, अब सिचुएशन ये बन चुकी कि मस्जिद नबवी शरीफ का एक्सटेंशन का जो काम था उसे भी स्टॉप कर दिया गया कि फंड की कमी है। कहां से आई कमी? यमन में लड़ने की वजह से। मुझसे एक सऊदी ड्राइवर कहता है, मुझे हैरत हुई जब उसने कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है तो यह आजमाइश है, और मुसलमान आजमाइश से गुजर रहे हैं। मैंने कहा सुन, कुरान मुकद्दस में अल्लाह का यह भी फरमान है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को बेगुनाह कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। यह आजमाइश नहीं, ये साजिशों के तुम शिकार बन रहे हो, जिसकी वजह से हाथ तुम्हारे हैं, पेट्रोल तुम्हारा है, गोलियां तुम्हारी हैं, और छलनी मुसलमानों का सीना हो रहा है। ये खुदगर्जी है, ये सेल्फिशनेस है। 52 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद कमोबेश मुसलमान को पनाह देने वाला कोई नजर नहीं आता। यूरोप में पनाह लेने जा रहे हैं। खुदगर्जी, सेल्फिशनेस। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इससे निकलो, यह सबसे खतरनाक बीमारी है और सबसे खतरनाक मर्ज है। अगर तुम्हारे कल्ब के अंदर किसी मोमिन के लिए भला चाहने का जज्बा नहीं है तो मैं समझता हूं सजदे हो या रोजे, तिलावत हो या हज व ज़कात व उम्रा, याद रखें उसकी कबूलियत के हवाले से थोड़ा सा इंतजार करना। आइए मैं आपको बताऊं, यही आपके करीब हैदराबाद है।
हैदराबाद के एक बुजुर्ग माजी करीब में जिनका इंतकाल हुआ, मिर्जा अब्दुल शकूर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े जबरदस्त आशिक रसूल थे, बड़ी शफकत फरमाते थे। उनकी लिखी हुई नात हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत सुनहरी जालियों के सामने पढ़ा करते। सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ही का सदका है वरना ये आसी कहाँ था मदीने में आने के काबिल। शफाअत के सदक़े में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। बड़ी शफकत फरमाते थे और जब भी मुंबई तशरीफ लाते थे इत्तला भिजवा देते थे। मैं खिदमत में बैठा करता था और मुझसे फरमाया करते थे, ऐसे आशिक थे कि कमोबेश 40 साल से मदीने मुनव्वरा उनका आना जाना था और 4 से 6 महीने वहां रहते थे मदीने मुनव्वरा में और बाकी दिन यहां पर गुजारते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत कुछ मदीने की बात सुनाएं, ऐसी जो लाजवाब बात हो, गौर से सुनिएगा। इरशाद फरमाते मौलाना, ये कमोबेश 35 साल पहले की बात है, हजरत ने फरमाया, और जब उन्होंने फरमाया था उसको भी तकरीबन 10-12 साल तो हो गए, तो ये समझ लीजिए 50 साल पुरानी बात। फरमाते हैं कि मैं असर की नमाज के बाद मदीने मुनव्वरा में मेरे एक जानने वाले की दुकान पर बैठा हुआ था। उनका कपड़े का कारोबार था, बड़ा अच्छा कारोबार था, गाहक की भीड़भाड़ हमेशा लगी रहती थी, बड़े जबरदस्त आशिक रसूल थे। मैं बैठा हुआ था, उसी दौरान एक शख्स आया हाथ में कपड़े का सैंपल लेकर और दुकानदार से कहता है, मुझे ये कपड़ा चाहिए और 2-3 हजार मीटर चाहिए और कैश में चाहिए, उधारी पर नहीं। तो दुकानदार ने कहा, जिनकी दुकान पर हजरत बैठे थे, उस दुकानदार ने कहा, ये कपड़ा मेरे पास है लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं बेचूंगा। वो कहता है, हुजूर मैं कैश में खरीदना चाहता हूं, आप क्यों मना कर रहे हो? तवज्जो चाहूंगा। वो शख्स कहता है, कपड़ा मेरे पास है और मैं जानता हूं कि तू कैश में खरीदेगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे नहीं बेचूंगा। कहा, अच्छा वजह बता दीजिए क्यों नहीं बेचेंगे? तो इरशाद फरमाते हैं, ये सामने जो दुकान नजर आ रही है ना, वो मेरे मुसलमान भाई की दुकान है। मैं देख रहा हूं कि सुबह से लेकर अभी तक उसके यहां कोई खास ग्राहक नहीं पहुंचे हैं, ये कपड़ा उससे खरीद ले, उसका भला हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कपड़ा उससे खरीद ले। मिर्जा साहब फरमाते हैं, मौलाना अब ये एक दास्तान तो रह गई किताबों के अंदर, अब ऐसे मुसलमान कहां हम तलाश करें? अब तो भाई कहता है इससे मत खरीदना, सगे भाई की दुकान से, डुप्लीकेट देता है, महंगा देता है, और फिर भी मुसलमान होने का दावा। ये कैसी मुसलमान, ये कैसी मुसलमानी है? हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल अपने खादिम से फरमाते हैं, मुझे घोड़ा चाहिए, मार्केट से घोड़ा खरीद कर लाओ। हजरत जरीर के खादिम घोड़ा खरीदने के लिए गए, बाजार पहुंचे, घोड़े के मालिक से मुलाकात की, घोड़े देखे, एक घोड़ा पसंद आया, हाथ फेरा उसके ऊपर, पूछा क्या कीमत है, भाव ताल किया, और उसके बाद 300 दिरहम के अंदर उसका सौदा करके उस घोड़े को मालिक के साथ लेकर के आए कि चलो हजरत जरीर के पास, मैं तुमको उनके पास से रकम दिला देता हूं। घोड़ा लेकर घोड़े का मालिक और हजरत जरीर के खादिम दोनों तशरीफ लाए। हजरत जरीर से खादिम ने कहा, हुजूर ये घोड़ा 300 दिरहम में मैंने तय किया है। घोड़े के मालिक से पूछा, सही इतने में तय किया है? कहा हां। हजरत जरीर ने घोड़े पर हाथ फेरा। तवज्जो चाहूंगा, इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स ये घोड़ा 300 का नहीं है,
ये घोड़ा 400 का लग रहा है। उसे हैरत हुई कि सहाबी रसूल मजाक तो नहीं कर सकते, लेकिन हैरत भी हुई कि आज तक तो भाव कम किया जाता है, ये 300 का 400 बोल रहे हैं। तो उसने कहा हुजूर जैसी आपकी मर्जी, जो आप चाहें। तो हजरत जरीर ने फिर हाथ फेरा, दूसरी तरफ देखा, फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये 400 का नहीं, ये 500 का है। उसे मजीद हैरत हुई, फिर सर की तरफ आए, हाथ फेरा, नहीं नहीं ये 500 का नहीं, ये 600 का लग रहा है। उसने कहा हुजूर जो आपकी मर्जी। कुछ देर के बाद पैर देखे और फरमाया नहीं ये 600 का नहीं, ये 700 का है। उसे हैरत हो रही थी कि बात 300 में हो गई थी, गाड़ी 700 तक पहुंच गई। और फिर फरमाते बस 700 ठीक है। गए 700 दिरहम लाए, घोड़े के मालिक को दे दिया। घोड़े के मालिक की आंखों में आंसू थे, खादिम की आंखों में आंसू थे। हजरत जरीर से घोड़े के मालिक ने पूछा कि ऐ जरीर इब्ने अब्दुल्लाह, ऐ सहाबी रसूल, जरा ये बताइए कि आपने घोड़े की कीमत 300 तय होने के बावजूद 700 मुझे क्यों दी? इरशाद फरमाते हैं मैं जब हुजूर के हाथों पर बैत हुआ था ना, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मुझसे वादा लिया था कि मोमिन का भला चाहोगे, तो मैं उस वादे की वफा कर रहा हूं। मैं सोचा 300 में तो तय हो गया, अगर 700 दे दूंगा तो हुजूर से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। ये है इस्लाम। ये कब सीखोगे? ये दर्द कब पैदा होगा? ये फिक्र कब पैदा होगी? और सुन लो, आला हजरत को हम जो मानते हैं, वजह यही है कि आला हजरत ने इसी फिक्र पर अमल किया। इसीलिए जब हुजूर की रहमत की बात आती है तो आला हजरत तन्हा अपने लिए नहीं कहते, कहते हैं एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों। नारे तकबीर।